जरा सोचिए, आज से 65 मिलियन साल पहले हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे क्रिएचर रहते थे जो सोचने में भी मुश्किल लगते हैं। विशाल, लंबे और किसी के सोच से भी बड़े। लेकिन क्या ये सच में थे? दुनिया भर में बिखरी फॉसिल, एंशिएंट फुटप्रिंट और साइंस के डिस्कवरी किए बताते हैं कि डायनासोर एक वाकई में सच थे। फिर सवाल ये है कि वो आखिर कैसे आए और फिर कैसे एकदम से लापता हो गए। आज के इस सफर में हम डायनासोर की स्टोरी के अंदर डीप डाइव करेंगे कि कैसे इनका जन्म हुआ, इनके अलग अलग टाइप्स और वो महाप्रलय जिसने इनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 250 मिलियन साल पहले चलना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है पृथ्वी के उस दौर से जब दुनिया में सब कुछ अलग था। हमारी दुनिया अभी सिर्फ 250 मिलियन साल पुरानी थी। तब के एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट थे और इसी वक्त ट्रायसिक पीरियड का आगाज हुआ। ये वो टाइम था जब डायनासोर का पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा। अर्थ पर वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होने लगे, एनवायरनमेंट में कई चेंजेस आए और ये सब ने कुछ नए और खतरनाक प्राणियों को जन्म दिया। यही से डायनासोर का पहला एरा शुरू हुआ। डायनासोर के अलग अलग प्रकार थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ तो इतने बड़े कि पूरा जंगल उनके नीचे छुप जाए। हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड हैं जो दिखाते हैं कि कुछ डायनासोर जैसे कि ब्राचियोसोरस और डिप्लोडॉक्स ऐसे जायंट थे जो आज के हाई रिस्क बिल्डिंग से भी बड़े थे। देखा जाए तो ये एक अजूबा था। इनका एक्सिस्टेंस और इनका साइज अपने आप में एक माइरेकल है। और सिर्फ बड़े ही नहीं, कुछ डायनासोर तो धूम मचाने में माहिर थे, जैसे वेलोसिराप्टर्स जो छोटे तो थे लेकिन बहुत ही डेंजरस थे। जुरासिक पीरियड के आते आते डायनासोर ने अर्थ के हर हिस्से में अपना राज जमा लिया था। ये वो वक्त था जब अर्थ के इकोसिस्टम में डायनासोर टॉप प्रेडेटर और हर्बीवोरस बन चुके थे। लेकिन डायनासोर का ये शानदार दौर ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि आने वाला था एक ऐसा वक्त जो इनका नामो निशान मिटा देगा। फिर आता है वो धक्का जो डायनासोर एरा का द एंड का रीजन बना। साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ के बाहर एक बड़ा एस्टेरॉयड घूम रहा था और वो सीधा हिट हुआ अर्थ के एक ऐसे हिस्से में जो आज का मैक्सिको है। इससे क्या हुआ? एक ऐसा तबाही का सीन बना जो सिर्फ 10 मिनट में डायनासोर के एरा को खत्म कर दिया। इस इम्पैक्ट के बाद एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई, वोल्केनिक इरप्शन, क्लाउड ऑफ एश जो सूरज की रोशनी को रोकते और टेम्परेचर में एकदम से गिरावट, और ये सब मिलके बन गया डायनासोर के लिए मौत का कारण। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद सिर्फ एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ही रीजन नहीं था। कुछ थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन शायद एनवायरनमेंट के बहुत बड़े चेंजेस और डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है। अब सवाल ये आती है कि क्या डायनासोर का एक्सटिंक्शन सिर्फ एक ही रात में हुआ या फिर ये धीरे धीरे एक लंबे प्रोसेस का हिस्सा था। देखिए, डायनासोर तो चले गए लेकिन अपना छाप छोड़ गए। उनका एरा खत्म हुआ लेकिन साइंस के लिए उनकी लेगेसी अब तक जिंदा है। आज भी हम उनके फॉसिल और फुटप्रिंट से सीखते हैं कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई और क्या पॉसिबिलिटीज है कि फ्यूचर में भी कुछ ऐसे प्राणी इवॉल्व हो सकते हैं। डायनासोर एक्सटिंक्शन से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेचर की पावर क्या हो सकती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है जो लाइफ के रूट को बदल दे। तो ये थी डायनासोर की कहानी, एक शानदार एरा जो आया और चला गया लेकिन हमें बहुत कुछ दे गया। आज भी हम उनके फॉसिल को देखते हैं तो एक डर और एक्साइटमेंट का एहसास होता है। अब आप ही सोचिए, क्या डायनासोर वाकई में वापस आ सकते हैं या ये सिर्फ कहानी बन के रह जाएंगे? इसी बात पर हम इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक और एस्टेरॉयड धरती पे टकराएगा और इंसानों का नामो निशान मिटा जाएगा। एक मिनट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये साइड में वीडियो आ रही होगी, आप इसे देख ले। अगर आपको कंट्रोवर्सीज वीडियो देखना पसंद है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।